दोस्तों, क्या हो अगर आपको 12 घंटे दिए जाएं जिसमें आप किसी को भी मार सकते हो और आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह की है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक बेहद ही बंजर इलाके में एक आदमी और एक महिला जा रहे हैं। तभी उन्हें एक खंडर सा दिखने वाला घर दिखाई देता है और वह उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग थे जिनके पास हथियार हैं। और तभी वह लोग आपस में बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वह मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर पर हैं और वे सभी बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहते हैं। और इसके बाद वहां पर जो लोग थे वो जॉन और एडल नाम की लड़की को जमीन में बनी एक सुरंग दिखाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों जॉन और एडल पति पत्नी हैं और वो उस सुरंग में जाने लगते हैं। और तभी वो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि सुरंग के अंदर अंधेरा है और अचानक उन्हें सुरंग में कुछ और लोग दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग भी उनके साथ अमेरिका जाना चाहते हैं। और तभी अचानक वो लड़की जिसका नाम एडल है वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे अचानक उस सुरंग के अंदर एक लड़का दिखाई देता है। और तभी हमें पता चलता है कि यह लड़का उन्हीं का साथी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग उस सुरंग से बाहर निकलते हैं और अब अमेरिका में पहुंच चुके हैं। और तभी उनका साथी उन्हें एक कार्ड देता है जिस पर एक फूल बना हुआ था। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं और इसके बाद का सीन बदलता है और हम हॉर्स फार्म को देखते हैं जहाँ एक आदमी जिसका नाम डेलन है वो एक घोड़े को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे घोड़ा अपने पास नहीं आने देता है। और तभी डेलन के पिता जिसका नाम मिस्टर ट्रेकर है वो उसे कहते हैं कि यह काम उसके बस की बात नहीं है। इस काम के लिए उन्हें किसी अच्छे आदमी की जरूरत है जो घोड़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। और तभी वहाँ जॉन आता है और उस घोड़े को काबू में कर लेता है, जिसे देखकर डेलन को जॉन से थोड़ी जलन होती है और वो वहां से जाने लगता है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम एडल को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है और वह वहां एक आदमी से बात करते हुए दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अमेरिका में दूसरे देशों के लोगों को काम मिलना बेहद मुश्किल है क्योंकि अमेरिका के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहद नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे देश के लोग अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका में अशांति फैलेगी। और दोस्तों, इसके बाद का सीन बदलता है और एक टीवी पर न्यूज को दिखाया जाता है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पर्ज का दिन आने वाला है। और दोस्तों, जब आपको पर्ज के बारे में पता चलेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसके आगे का सीन बदलता है और हमें एडल को कॉफी पीते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जिनके पास गन है और वो एडल को ही देख रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ट्रकर अपने फार्म में काम करने वाले लोगों को बोनस देते हैं जो कि पर्ज प्रोटेक्शन के लिए है। और दोस्तों, पर्ज एक ऐसा दिन था जो अमेरिका के लोगों द्वारा मनाया जाता था और इस दिन अमेरिका के कुछ लोग जिन्हें लगता था कि अमेरिका पर दूसरे लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और वो लोग जो दूसरे देशों से अमेरिका आए हैं ऐसे लोगों को अमेरिका के लोगों द्वारा मार दिया जाता था। और पर्ज के दिन अमेरिका सरकार द्वारा लोगों को 12 घंटे दिए जाते थे जिसमें वो किसी भी आदमी को मार सकते थे। और दोस्तों, ये बेहद ही भयानक दिन होता था। और दोस्तों, इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि आज वो दिन आ चुका है जब अमेरिका में खून की होली खेली जाएगी। और इसके आगे हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो पर्ज से बचने के लिए कोई सेफ जगह जाना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों अमेरिकन नहीं थे। और तभी वहाँ एक बस आती है जिसमें उसका दोस्त टीटी और कुछ लोग थे। वो उस बस में जाने लगते हैं और देखते हैं कि शहर में चारों तरफ डर का माहौल है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह बस शहर से बाहर एक जगह रुकती है और वहाँ कुछ लोग द्वारा पैसे लेकर पर्ज से दूसरे देशों के लोगों को बचाया जाता है। और तभी जॉन अपनी वाइफ एडल और अपने दोस्त टीटी के साथ अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग वहाँ पर्ज प्रोटेक्शन के लिए 12 घंटे तक रुकने वाले हैं जो कि उन्हीं की तरह दूसरे देशों से आए थे। और दोस्तों, ये 12 घंटे यहाँ पर रुककर अपनी प्रोटेक्शन कर रहे थे ताकि अमेरिकन लोग उन्हें मार ना सके। और इसके बाद हम ट्रकर को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं कि तभी टीवी पर न्यूज आती है और टीवी पर बताया जाता है कि कुछ ही टाइम में पर्ज शुरू होने वाला है और सरकार द्वारा अगले 12 घंटों तक आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएगी। और इसके आगे उन सभी लोगों को लग रहा था कि 12 घंटे उनके लिए बहुत ही भयानक होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों, पर्ज का टाइम शुरू हो जाता है और इसी पर्ज के कारण शहर में चारों तरफ सन्नाटा छाया है। और इसके आगे हम जॉन और उसकी वाइफ एडल को देखते हैं। वो दोनों बेहद डरे हुए थे। उन्हें लगता है कि शायद वो आज रात इस पर्ज से नहीं बच पाएंगे। और दोस्तों, तभी सीन बदलता है और हम डेलन को देखते हैं और डेलन को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है तो वह अपने घर में एक अलमारी के पास जाता है और उसे खोलता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ गन रखी है और डेलन उनमें से एक गन उठा लेता है और अलमारी बंद करने लगता है कि अचानक डेलन डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की खड़ी है। डेलन ने उस पर गन पॉइंट कर रखी है और तभी हमें पता चलता है कि यह लड़की डेलन की वाइफ है। और वो लड़की डेलन के पास आती है और समझाती है कि उन्हें एनएफएफ का साथ नहीं देना चाहिए जो कि पर्ज जैसा खूनी खेल खेलते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि डेलन की वाइफ प्रेग्नेंट है। वो दोनों पास आते हैं और किस करने लगते हैं। और इसके बाद हम शहर को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ डर का माहौल है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही है। और तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सुबह का समय हो चुका है और हमें एडल और उसके सभी साथियों को
देखते हैं। वो बेहद खुश थे क्योंकि अब पर्ज का टाइम खत्म हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि जॉन और उसका साथी टीटी दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और देखते हैं कि शहर में चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। पूरा शहर लाशों के ढेर से भरा पड़ा है, दीवारों पर खून लगा है और सरकारी कर्मचारी शहर की सफाई करने में लगे हुए हैं। आगे का सीन बदलता है और हम जॉन की वाइफ एडल को देखते हैं जो कि अपने काम पर आ गई है। वहां आकर वह देखती है कि फैक्ट्री में अभी तक कोई भी नहीं आया है। और आगे हम देखते हैं कि डेलन भी अब अपने हॉर्स फार्म के गेट खोल रहा था कि तभी उसे लगता है कि उसके फार्म में कोई और भी है और वह उसे ढूंढने लगता है कि तभी अचानक डेलन के सामने एक बेहद ही डरावना आदमी आता है जिसे देखकर डेलन के होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने 4-5 लोग और आ जाते हैं और डेलन पर चारों तरफ से गन पॉइंट करते हैं और डेलन उन्हें देखकर बेहद घबरा जाता है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम एडल को देखते हैं जो पिंजरे में बंद एक बकरी के पास जाने लगती है और जैसे वह पिंजरे को खोलती है तो अचानक ही एडल उस पिंजरे में फंस जाती है और अचानक उसके पास बेहद डरावने दिखने वाले लोग आ जाते हैं और वो एडल पर हमला करते हैं। वो एडल को मारने ही वाले थे कि तभी पीछे से डेरिस आ जाता है जो कि एडल के ही साथ काम करता था और वो एडल को बचा लेता है। और इसके बाद डेरिस और एडल उन पर्जर्स को मार देते हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और एडल और डेरिस को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि सरकार द्वारा दिया गया पर्ज का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी पर्ज नहीं रुका था। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ट्रकर और उसकी पूरी फैमिली को पर्जर्स ने बांध रखा है क्योंकि मिस्टर ट्रकर ने दूसरे देशों के लोगों को काम पर रखा था और वो डेलन को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ जॉन और उसका फ्रेंड टीटी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि फार्म में कोई नहीं है। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखते हैं तो कुछ लोगों ने ट्रक पर गन पॉइंट कर रखी थी और उसकी बेटी को मार रहे थे। तभी जॉन और टीटी वहां आते हैं और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और तभी पर्जर्स में से एक आदमी मिस्टर ट्रकर को गोली मार देता है और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। तभी पर्जर्स को जॉन और उसके दोस्त ने मार दिया और सभी को वहां से छुड़वा दिया। इसके बाद सभी लोग वहां से अपना ट्रक लेकर जाने लगते हैं क्योंकि अब इस शहर में रहना सेफ नहीं है क्योंकि पर्ज ने बेहद खतरनाक रूप ले लिया था और 12 घंटे होने के बावजूद भी इस शहर में ये खूनी पर्ज चल रहा था। और तभी जॉन अपनी वाइफ एडल को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और इसके बाद जॉन व उसके साथी एडल को ढूंढने लगते हैं। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ गोलियां चल रही है और हमें पता चलता है कि एडल और उसके साथी को पुलिस अपनी वैन में ले जा रही है और उनके साथ एक आदमी और एक लड़की भी है जो पर्ज का साथ दे रहे थे कि तभी अचानक पुलिस की वैन पलट जाती है और वो आदमी जो पर्जर था वो एडल का रेप करने की कोशिश करता है। और तभी एडल का साथी एडल को बचाने की कोशिश करता है कि अचानक ही वैन का गेट खुलता है और सामने हमें जॉन और उसके साथी दिखाई देते हैं जो एडल और उसके साथी को बचा लेते हैं और वो सब लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं और शहर से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी वो शहर से बाहर एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। वहां से अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं। जॉन उन्हें कहता है कि उस जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, वो जगह शहर से ज्यादा दूर नहीं है और सेफ भी नहीं है। इसके बाद रेडियो पर न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका में चारों तरफ ही पर्ज का खूनी खेल चल रहा है। सभी शहरों में अशांति फैल चुकी है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और पर्ज जैसा बेहद खौफनाक ये खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अमेरिका की ऐसी हालत देखकर मेक्सिको और अन्य देशों ने अपने बॉर्डर 6 घंटों के लिए खोलने का फैसला कर लिया है जिससे लोगों की जान बच सके। तभी इस न्यूज को सुनकर जॉन कहता है कि अगर उन सब को अपनी जान बचानी है तो मेक्सिको जाना होगा, लेकिन मेक्सिको का बॉर्डर वहां से बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब उनके पास पर्ज से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी और इसके आगे हम देखते हैं कि वे सभी रात के अंधेरे में ट्रक से जा रहे थे कि अचानक उनके पीछे बाइक लग जाती है और वो लोग पर्जर ही थे। उन्हें देख जॉन और उसके साथी बेहद घबरा जाते हैं। तभी बाइक ट्रक के पास आती है और वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद डेलन की सिस्टर उन लोगों को एक फ्लैग दिखाती है जो कि पर्जर्स का ही था और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर भी चारों तरफ गोलियां चल रही है और अब आगे रास्ता भी बंद था और ट्रक इससे आगे नहीं जा सकता था। तभी वो लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं और बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो कि पर्जर्स ही थे। वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और गोलियां चलाने लगती है। एडल और उसके साथी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन एडल और डेलन की वाइफ अपने साथियों से अलग हो चुकी थी। तभी एडल को एक जगह दिखाई देती है जिस पर रोज का निशान बना हुआ था, तो वो वहाँ जाने लगती है। तभी डेलन की वाइफ एडल को रोकती है और कहती है कि उसे पहले अपने पति के पास जाना चाहिए। लेकिन तभी एडल उसे कहती है कि मेक्सिको के लोग दूसरे शहरों में अपने लोगों की हेल्प करने के लिए एक निशान छोड़ते हैं और शायद उनके साथी भी उन्हें वहाँ मिल सकते हैं। और वह उस जगह पर जाने लगते हैं कि वहाँ अचानक 2 आदमी आते हैं और उनको रोक लेते हैं। तभी एडल उसे कहती है कि वो यहाँ गुलाब के निशान की हेल्प से आए हैं और इसके बाद
वह आदमी केसी को रोकता है क्योंकि वह अमेरिकन थी और वो लोग मैक्सिकन थे। लेकिन तभी एडल कहती है कि केसी प्रेग्नेंट है और उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद वो लोग उन्हें एक रूम में ले जाने लगते हैं। तभी उस रूम में पहुंचकर एडल देखती है कि वहाँ उन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्ज से अपनी जान बचाकर वहाँ आए हैं। और इसके बाद एडल को उसका पति जॉन वहाँ मिल जाता है और वो दोनों बेहद खुश होते हैं और उनके बाकी साथी भी सेफ है। इसके बाद टीवी पर न्यूज आती है कि पर्जर्स ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है और बहुत से शहर बर्बाद कर दिए हैं। आर्मी पर हमला होने की वजह से आर्मी को भी बॉर्डर से हटा लिया गया है, जिस वजह से मेक्सिको और दूसरे देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए हैं और पर्जर्स बॉर्डर पर भी लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों ये खबर सुनकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उनका साथी टीटी मारा गया था। और इसके बाद वहाँ पर एक महिला अपने मेक्सिको के साथी डिएगो को कॉन्टेक्ट करती है कि वो उन सभी को वहां से निकाल ले। और वो सभी वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही डिएगो था जिससे उस महिला ने कांटेक्ट किया था। अब वो सभी लोग इस गाड़ी से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी इस बात की खबर पर्जर्स के लीडर को लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब एक बेहद सुनसान रास्ते से जा रहे थे। लेकिन तभी डेलन गाड़ी से पीछे देखता है तो उन्हें पीछे कुछ गाड़ियां आती दिखाई देती है और ये गाड़ियां थी पर्जर्स की। लेकिन अब वो मेक्सिको के बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। और तभी उन्हें वहाँ कुछ मैक्सिकन लोग मिलते हैं जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर थे। सभी लोग वहाँ से आगे पैदल ही बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जॉन और उनके कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं और वो लोग पर्जर्स का सामना करने लगते हैं। और इसके बाद बाकी सभी लोग बॉर्डर पार कर जाते हैं और पर्जर्स और जॉन के साथियों के बीच गोलीबारी होती है कि तभी एडल और उनके साथियों की गोली खत्म हो जाती है और वो लोग वहाँ बने हुए मकानों में छुप जाते हैं कि तभी अचानक ही कुछ लोग वहाँ आते हैं जहाँ एडल और उनके साथी छुपे हुए थे। इस अचानक हुए हमले से एडल बेहोश हो जाती है और वो जॉन को मारने ही वाले थे कि तभी एडल को होश आता है और एडल उन पर्जर्स को खत्म कर देती है। और आगे हम देखते हैं कि जॉन और उसके साथी छुपकर वहां से बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। तभी पर्जर्स का लीडर एडल को पकड़ लेता है और उसे अपने बाकी साथियों को मदद के लिए बुलाने को कहता है ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन दोस्तों जॉन और डिएगो उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। अब लगभग सभी पर्जर्स मारे जा चुके थे और जॉन और सभी लोग बॉर्डर पार कर लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि डायलन की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसे लड़की हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पर्जर से बचकर सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे जिन्हें एक टेंट में रखा गया था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।